नमस्कार। हमारे बीच आज उपस्थित हैं एक शक्ति, एक अलौकिक एवं दिव्य ऊर्जा, प्रेम साधना, स्वर साधना से सामान्य जन को अवगत कराने वाले, उन्हें आत्मिक सुख देने वाले, दिव्य गुप्त विज्ञान के प्रणेता, लोगों के दिलों में राज करने वाले सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज विराजमान है। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। गुरु जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आज का भारत, आज का युवा वर्ग धर्म को उतना ही जानता है जितना कि टेलीविज़न पर दिखाया गया है। जैसे रामानंद सागर जी की रामायण या बी.आर. चोपड़ा की महाभारत वहीं तक ही सीमित है, लेकिन अगर ग्रंथों को हम देखें तो कुछ अलग ही तथ्य दिखते हैं। ऐसा क्यों है महाराज? देखिए, ऐसा है कि आज का मानव या युवक समाज का कहिए कि समय बहुत व्यस्त हो गया है। वह अपने लिए कुछ नहीं करना चाहता है। यदि उनका जीवन यदि लक्ष्य है कुछ निर्धारित, तो बस कैसे अपने जीवन में सक्सेस करें। सक्सेस ऑन सेक्स, जरा आप गौर से समझिएगा। युवा वर्ग का लक्ष्य केवल सक्सेस ऑन सेक्स ही रह गया है। सक्सेस का मतलब हाउ टू अर्न द मनी मोर एंड मोर, और उसको सुख पाने के लिए बस कहीं हम सेक्स में चले जाएं। यह विचित्र विडंबना है, और यह जो है युवा वर्ग इससे बहुत प्रभावित है, और इससे उसके जो बुजुर्ग लोग हैं, गार्जियन भी इससे इतर कोई ज्ञान नहीं देते हैं। तब यह जो अब सबसे पढ़ना तो चाहते नहीं हैं, इसलिए हमारा मन जिधर जाएगा उधर ही हम ज्ञान ग्रहण करेंगे ना। मन जो है डोल ड्रम है, या समझिए कि मन जो है कोल्हू का बैल है या डोलू मन है। डोलू मन समझिए है। यदि इसके साथ अच्छे व्यक्ति है तो अच्छाई का गुणगान करने लगता है, यदि भक्त है तो भक्ति में डूब जाता है, ज्ञानी है तो ज्ञान में डूब जाता है, और का नाम है कर्मकांडी है तो कर्मकांड में डूब जाता है। यदि इसी संजोग से इसका एक साथ ही कहीं मिल गया ईट ड्रिंक एंड बेरी में बी मेरी वाला, तो वह इसी में डूब जाएगा। और वह जो है ज्ञान अर्जन, इसके अलावा ही हम कैसे खुश रहें, इसके लिए कुछ युवा वर्ग करना नहीं चाहता है। तो सहजता से क्या करता है, टीवी के नज़दीक बैठ जाता है, दबा देता है, और कुछ उसमें महाभारत सीरियल आ गया, रामायण सीरियल आ गया, जो पहले देखते थे अब का भी युवा वर्ग नहीं देख रहा है। आप देखते हैं कोई भी खराब फिल्म आ जाए, निगेटिव आ जाए, देखिए करोड़ों में उसकी संख्या बढ़ जाएगी। एक किसी का मर्डर हो जाए, किसी लड़की से बलात्कार हो जाए, या कोई है तो देखिए कि उसके जो है करोड़ों में आ जाएगा। आप ये हम लोग रोज जैसे दिखाते हैं अनुभव, आपकी यहाँ जो ध्यान लग रहा है, समाधि लग रहा है, यह कोई सब्जेक्ट नहीं बनता है, इधर ध्यान नहीं जा रहा है। यह हम जानते हैं कि अनुमान जो है सदैव झूठा होता है। अभी जानते हैं एग्जिट पोल का अनुमान लगा रहे थे लोग, अनुमान जो है हरदम झूठा होता है, अनुभव सत्य होता है। अनुभव तब होता है जब किसी गुरु के सानिध्य में जाइएगा और जब ध्यान में डूबिएगा तो वह आपका अनुभव होगा। हम लोग अनुभव में हर एक हजारों लोगों को गुजारते हैं, और हजारों लोग अनुभव में जा करके जो देखते हैं अपना एक्सपीरियंस देते हैं। आज तो वहाँ दिए, ठीक है, हमको ऐसा महसूस हुआ, ऐसा महसूस हुआ, लेकिन उनका जो है तोलू मन है या गोलमोलू मन जो है, फिर अपने गोलमोलू तोलू मन के साथ मित्रता हो जाती है, वह भूल जाता है, और कोई भी प्रोपगंडा आया उसी को सत्य मान लेता है, उसी के इर्द गिर्द घूमने लगता है। तो हम जो है टीवी में देख लिए रामायण, उसी पर घूमते हैं इर्द गिर्द, और या जो कुछ भी देख लेते हैं उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। जैसे एक बात समझ लीजिए, मनुष्य का शाश्वत स्वभाव है खुश रहना, लेकिन हम अपने स्वभाव में नहीं रहते हैं, हम तोलू मन में चले जाते हैं। और संसर्गे गुण दोषा भवंती, अक्सर हम संसर्ग में चले जाते हैं। जैसा इसीलिए हम लोगों को अपने बच्चों पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि उसका साथ कैसा है। लेकिन गार्जियन भी नहीं देता है, वह भी केवल अपने पैसे के फेर में रहता है, कैसे अर्जन करें। ऐसा खाएंगे तो 2 ही रोटी, लेकिन हम पूछेंगे दीपक जी से कि पैसा कितना चाहिए, तो नहीं बताएगा। देख नहीं रहे हैं, इतना मन, यह तोलू मन जो है इसके पीछे घूम रहा है, इसीलिए आज जो है दुख का कारण है। ये बिल्कुल कटु सत्य है, दुर्भाग्यपूर्ण।
और जैसे कि युधिष्ठिर ने भी कहा है कि मन हवा से भी ज़्यादा तेज़ है और चंचल है। और आजकल की परिदृश्यता ये है कि अभी आप हॉस्पिटल्स को ले लें या चिकित्सालय को ले लें, वहाँ पर आजकल हमें लगता है कि डॉक्टरों की ज़रूरत कम पड़ गई है, क्योंकि पर्चियों से जो है समस्या का समाधान हो रहा है। तो ये कितना सत्य है गुरुजी की पर्चियों से ही? देखिए, हम कई बार बोल चुके हैं कि तो जी। आपको फिर बोले हैं कि तोलू मन हो गया है। जी जी जी, अवश्य। तो यह मन जो है इमीडिएट समाधान चाहता है। जी अवश्य। और बहुत लोग ऐसे हो गए हैं, हम इस पर बोले कि जो आदमी के खानदान में कोई मर जाता है इमीडिएट प्रेत बन जाता है। हालांकि इस पर बहुत बवाल भी लोग अब कर रहा है, मर गया तो वह जो है अपने घर की दुर्दशा देख करके किसी व्यक्ति पर आ जाता है और वह भूत की बात बताने लगता है। आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या नाम है, क्या चाहिए, क्या आपने दुर्घटना घटी, सब बताने लगता है। और जब भूत का बात बताने लगता है तो समझते हैं कि बड़ा सत्य है, बड़ा त्रिकालदर्शी है, दूरदर्शी है। यह 80%, हमको नहीं कहना चाहिए, 80% ब्राह्मण परिवार के साथ होता है और 2% 4% क्षत्रियों के साथ होता है और 10% में पूरी कास्ट कम्युनिटी है। तो यह होता है। अभी आप जब जितने लोगों को देख रहे हैं कि पर्ची निकाल रहे हैं, बात बता रहे हैं, उनके खानदान के लोग मरे हुए, उनसे भूत का तो बात बता देते हैं, लेकिन भविष्य का पूछिए कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, यह नहीं बता पाएंगे। वो अपना ही नहीं बता पाएंगे, 1 घंटा के बाद हम कहाँ जाएंगे, कैसे मर जाएंगे। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देखिए, इजिप्ट का एक बहुत बड़ा ज्योतिषी था, हालांकि वो खगोलविद था, ज्योतिषी था। आकाश के तारों को देखते हुए, खगोलविद को देखते हुए घर से बाहर निकल गया और जहाँ घर से बाहर निकलने के बाद वह खेत में चला गया जहाँ खेती हो रही थी। वह भी देखते देखते भूल गया और एक कुआं था, जाकर गिर गया। संजोग से एक बुढ़िया जो वहाँ अपने खेत की रखवाली कर रही थी, आवाज़ सुनी तो उसको खगोलविद ज्योतिषी को निकाले तो वो अपना विजिटिंग कार्ड दिया, माता जी आपको हमको कोई ज़रूरत हो भूत वर्तमान भविष्य के पूछने के तो पूछिएगा। मैं एथेंस का बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ और भूत वर्तमान बताता हूँ, मेरा फीस 11,000 रुपया है, लेकिन आप हमसे पूछिएगा तो आपके लिए फीस नहीं लेंगे, बताएंगे हमारा जीवन बचा दिया है। तो बूढ़ी औरत जो है निपट गंवार खेती करने वाली कही कि मैं तुमसे क्या पूछूंगा, तू क्या बताएगा भूत वर्तमान, जो कुआं में गिरने के लिए नहीं जानता था कि मैं वहाँ जाऊँगा तो गिर जाऊँगा, जब तुम यही नहीं जानता था मैं क्या पूछने जाऊँगी। तो देखो यह जो है आजकल के जो तथाकथित पढ़े लिखे हैं तोलू मन वाले लोग उस पर्चियों के पीछे भाग जाते हैं। हाँ देखे नहीं था, हमारा पीछे नहीं पूरा बता दिया। कुछ दिन हम भी पहले कहते थे पुराना दीपक जी का बता दिया, यह हुआ कहे करे ये तो बड़ा गए। और उसमें पढ़े लिखे लोग जो अपने को समझाते हैं भाई बहुत शिक्षित हूँ, अफसर हैं, वे लोग ज़्यादा फेर में पड़ जाते हैं और उनको बहुत भीड़ होती है। इनका काम हो या न हो, उस जो है बताने वाला का काम होता है। आप देखते हैं उनके पीछे कितनी भीड़ रहती है। यदि वो भी बीमार पड़ जाते हैं तो उनकी पर्ची से काम नहीं चलती है, जी वो हॉस्पिटल ही जाएंगे। एक बात नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी हमसे छिपता नहीं कह देंगे। आप लोग कुछ दिन पहले देखे होंगे, ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी लिखते थे, याद है? ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी, लाखों लाख की भीड़ लगती थी, खूब पर्चियाँ निकलती थी, अब खूब आश्रम का जगह जगह बना। लेकिन का साल 2 साल से देखते हैं उनका कहीं आ रहा है। उनका इकलौता लड़का अपने शराब पीता था और वह जो है मर गया दिल्ली में ही। इसके बाद उनका पर्ची निकलना भूल गया। वह मंत्र देते थे, रोग कोई भी रोग ठीक हो जाता था। बहुत भीड़ उसमें आपके रामायण सीरियल के क्या नाम है, राम जी से लेकर के और क्या नाम है आपके ये टीवी से और नेता तक सब लोग जाते थे। मैं नाम नहीं रखूंगा लेकिन सब लोग जाते थे और जिस स्टेट में जाते थे मुख्यमंत्री जाते थे। क्या साल 2 साल से देख रहे हैं? तो खैर यह पर्ची निकालने वाला अपना ही नहीं एक कदम का हाल नहीं जानता है। लेकिन इस दुनिया में कहे कि तोलू मन वालों की चाहे पढ़ाई लिखाई तो पढ़ लिए संसारिक, हम ABCD पढ़ लिए, A फॉर एप्पल, B फॉर बेबी पढ़ लिए, कन्वेंट स्कूल में चले गए, लेकिन हमारा मन जो है बिल्कुल बेबी बना हुआ, बच्चा बना हुआ है। हमारा जो मन का विकास नहीं हुआ है और मन जो है जिस लोगों के लेवल में हम रहते हैं उतने ही नीचे गिरते जाता है। इसलिए हम लोगों को अपने से ध्यान रखना चाहिए कि मेरा क्या संसर्ग है। यदि आप सत्संगी के माध्यम में जाइएगा तो आपका मन जो है उदार हो जाएगा और निर्मल हो जाएगा और सुखी हो जाएगा। यदि कुसंगी के बीच में जाइएगा तो दुखी हो जाएगा
और कुसंस्कारित हो जाएगा, कुकर्मों से भर जाएगा। तो यह डिपेंड करता है, मन तो बेचारा है और यह सबको बेचारा बनाए रहता है, ये अपने मौलिक स्वभाव को भूल जाता है। इसीलिए हम लोगों को अपने मौलिक स्वभाव में यदि रहें तभी हम निर्णय ले सकते हैं, अन्यथा पर्चियों की तो चलती रहेगी। जी अवश्य अवश्य, बिल्कुल। ये मन जो है गुरुजी, मन संगत से बहुत जल्दी अपना मूल स्वभाव खो बैठता है, और इसीलिए सबको हम यही कहेंगे और यही आपसे ये उपदेश हम लेंगे कि कुसंग से हमेशा दूरी बनाए रखें। और गुरुजी, मन से एक प्रेम प्रसंग है वो जल्दी से जहन में आ जाता है। अब हम प्रेम विषय की बात करते हैं। मनुष्य को आज अपना हमसफ़र चुनने में, तलाश करने में बड़ी कठिनाई होती है। हम कैसे ये अनुमान लगाएं कि हमारे लिए ये जीवन साथी ठीक है कि वह ठीक है, या जिनके साथ अभी हम हैं वर्तमान में वो कितना ठीक है। ये जीवन साथी का ये जो चुनाव है ये बड़ा ही असमंजस में लोग ये को डाल बताइए, देता है। हम लोग जो नौकरी करते हैं या ज्वाइन करते हैं, चाहे वह डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, क्या उसको टॉप पोस्ट पर दे दिया जाता है ज्वाइन करते हुए, धीरे धीरे नीचे लाया जाता है कि निम्नतम पोस्ट पर धीरे धीरे ऊपर जाता है, रिटायर्ड में नीचे जाता है ना, एक्सपीरियंस को अनुसार हो जाता है। अवश्य अवश्य अवश्य। तो हमारे माँ बाप जो पहले जो शादी का निर्णय हम पेरेंट्स करता था, हाँ, पेरेंट्स जो है, माँ बाप जो है, वह जीवन की सारी अपनी विधाओं को देख चुका है। कहाँ हम पैर रखेंगे तो गिर जाएंगे, गड्ढे में चले जाएंगे, कहाँ हम पैर रखेंगे तो फान कर बाहर निकल जाएंगे। जीवन के सारे वह मजबूरियों को देख चुका है, सारे परिस्थितियों को देख चुका है, और जब देख चुका है और उससे वह उसका अनुभव ले चुका है, तो उससे यदि हम सलाह लेंगे तो आपका माँ बाप जो है, दादा दादी है, उसके पास और कुछ नहीं है, अनुभव है। मैंने कहा कि अभी युवा वर्ग अनुमान लगाता है और अनुभव है नहीं, और अपने माँ बाप का जो है अनुभव लेना नहीं चाहता है। इसलिए माँ बाप जो हैं वृद्ध हो गए हैं, बाल पक गया है, रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन उनके पास अनुभव है कैसे मैं लड़का, ये हमारा लड़का किस स्वभाव का है, किस लड़की के स्वभाव से हम शादी करेंगे तो यह स्टेबल हो रहेगा। लेकिन आजकल माँ बाप से कोई सलाह लेता है, लड़का क्या अनुमान लगा लेता हम ऐसे हैं। दूसरी बात है, लड़का खोजता है कि हम एम्प्लॉयड है, पैसा कमा रहे हैं, पत्नी भी हमारी पैसा कमाने वाली चाहिए। कहाँ हम पत्नी खोज नहीं रहा है, आखिर हमारा लड़का भी होगा, उस लड़के का पालन पोषण कौन करेगा, संस्कार कौन देगा, शिक्षा कौन देगा, इसका नहीं। बच्चा तो बाई चांस हो गया, दोनों की इच्छा के खिलाफ हो गया, तो क्या करे, उस बच्चे को क्रेज में डाल देता है, कहीं जाल तक जाए, बचाओ पढ़ो लिखो, और पैसा से पालना चाहता है, बच्चे को ही पैसा से पढ़ना चाहता है, प्रेम से नहीं। बच्चे के मुंह में बोतल पकड़ा दिया, वह बोतल पकड़े पकड़े बच्चा बोतल वाला हो जाता है। आज जो देहात की औरतें जो पहले औरतें थी, अपने माँ को हरदम, अपने बच्चे को हरदम छाती से लगाए रहती थी, अपने छाती का दूध पिलाते रहती थी, और छाती का अपना जो है उससे उसको लड़के का पालन पोषण करती थी। इसलिए वह लड़का जो है माँ के हर छाती के हृदय के धड़कन को समझता था, उसके सुख दुख को समझता था, और माँ का धड़कन यदि दुख हुआ तो लड़का उसके लिए चल जाता था खुश, माँ भी उसके लिए लड़ाई रहती थी। लेकिन आज जो है पैसा का जो है एफिनिटी हम देखते हैं, जब लड़कों की शादी के होता है, पूछते हैं लड़का कि वो लड़की शादी पहले बात की इतना कमाती है, लड़का से पूछो तो लड़की भी कहती है कि वो लड़का कितना कमाता है। तो ये कमाई से हम पैसे से आकलन कर रहे हैं। तो यहाँ कहाँ देखो, भारत में आप जानते नहीं हैं, पहले जो है क्या नाम है, बचपन में शादियां हो जाया करती थी। इज इट करेक्ट? अवश्य अवश्य। अच्छा, बचपन में जो शादी हो जाती थी, कब उस बच्चे को, कब जवान हुआ, कब उसको लड़का हुआ, लड़का उसके दादा दादी कब पाल दिए, उसको पता रहता था क्या? क्या तलाक का बात आती थी क्या? कब प्रेम हो गया? यह जो है क्या नाम है, इस शादी को कौन रोका पृथ्वी पर जानते हैं? सबसे पहले कौन कानून बनाया बाल विवाह को? अमेरिका ने बाल विवाह का सबसे पहले कानून बनाया, और भारत सबसे अंत में बनाया है। तब अमेरिका ने जब कानून वह सबसे पहले बना दिया, अब जानते हैं कि नहीं, वहां प्रत्येक तीसरा लड़का बिना बाप का लड़का है, और वहां पर लड़कों का पालना समस्या हो गया। प्रत्येक तीसरा लड़का बिना बाप का लड़का, और वह जो है सब पालना मुश्किल है। अमेरिका का आप जानते नहीं हैं, आज लगभग 20 वर्षों से 200 साइकोलॉजिस्ट थीसिस जमा कर रहे हैं, बाल विवाह लागू करो, इज इट नो, बाल विवाह लागू करो,
क्यों कि जब बच्चा में वह शादी हो जाती है तो पति पत्नी में कब प्रेम हो जाता है, कब बच्चा पैदा हो जाता है, कब बच्चे का संस्कार उसके दादा दादी दे देते हैं। दादा दादी जो है बच्चे को गोद में खिलाते रहते हैं। आप भारतीय हो तो जानते हो, दादी जो खिलाते रहती है और क्या कहती है, आरे आवा बारे आवा नदिया किनारे आवा और चंदा मामा को देखो बबुआ के मुंह में घुटुक बोलती थी हिंदी भाषा में, मतलब बबुआ के मुंह में दूध पिला देती थी। और वह दादी दादा जो हैं जिसमें अपने सभ्यता संस्कृति से राम के, कृष्ण के, बुद्ध के, महावीर के अपने भाषा में लोरी सुना करके पूरी भारतीय सभ्यता संस्कृति बता देते थे। इज इट करेक्ट? वह लड़का बिना जाने, बिना केजी में गए, बिना स्कूल गए अपने राम को जान जाता था, कृष्ण को जान जाता था, बुद्ध को जान जाता था, महावीर को जान जाता था, अपने पूरे परंपरा को जान जाता था, पढ़ाना नहीं पड़ता था। और इसलिए वह लड़का पति पत्नी में कब प्रेम हो जाता था वहां टूटने कोई सवाल ही नहीं होता था जी। अभी जो आया नहीं और 1 महीने के अंदर हमसे नहीं पड़ता है तलाक। हमारा तोलू मन जो है, जब हम शादी करते हैं उसी समय कहीं ना कहीं हमारा दरार पड़ जाता है। जैसे लड़की का मामा क्रूएल है, गाली देने वाला है, लड़की का बाप अहंकारी है, यह मन पड़ गया। यह 1 महीना 2 महीना जाते जाते वह लड़के के मन में इतना भर जाता है। लड़की देखी कि नहीं, हम जो है बहुत बड़े घर से आए हैं और यह जो है गरीब है, इसकी माँ ही खाना बना रही है, इसकी माँ ही झाड़ू दे रही है, वह उसके मन में यह बैठ गया। और यह जो कहीं ना कहीं इतना बड़ा हो जाता है कि एक दूसरे के तलाक का विवाद पैदा होने लगता है। धीरे धीरे यह तलाक की परिणति ले जाता है। आप देखे होंगे, हम आज पेपर में पढ़ रहे थे, आज ही क्या नाम है, बम्बई में यह घटना आज ही के पेपर में है। पति पत्नी दोनों IAS हैं, सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट के, और उसकी एक ही लड़की है, आत्महत्या कर ली। वह लड़की भी कम उम्र की नहीं है, 27 वर्ष की है। लड़की जो है LLB कर चुकी है। अब इस नोट लिख चुकी है कि हमारे आत्महत्या का कारण मैंने कोई नहीं है, मैं खुद हूँ। चूँकि हमारे माँ बाप इतने हाई फाई हैं और मैं उनके लिहाज से मैं उतना प्रोग्रेस नहीं की, इसलिए आत्महत्या कर रही हूँ। क्या आत्महत्या समस्या का समाधान है? जी बिल्कुल। इसलिए कि उसको बचपन से हम लोग जवान युवक क्या होता है और युवक का अर्थ हमारे यहाँ बचपन से बताया जाता है, बेटा युवक का अर्थ होता है समस्याओं से संघर्ष करना। जहाँ समस्याएं हो उसके बीच में खड़ा हो जाना ही एक युवक का कर्तव्य होता है। जो व्यक्ति जितना वह समस्याओं से संघर्ष करता है उतना बड़ा होता है। हमारे यहाँ दिखाया गया है कि भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ है और बचपन से ही संघर्षशील है। राम को दिखाया गया है कि 28 वर्ष की उम्र में नहीं, 18 वर्ष की उम्र में गुरु जी के भेज दिए गए और वह जो है यज्ञ रक्षा करने के नाम पर दुश्मनों से, शत्रुओं से संघर्ष कर रहा है। इज इट करेक्ट? आप देख रहे हैं कि फिर जब आए, राज करने का गति हुआ, उन्हें जेल में चले गए, जंगल में चले गए। और जंगल में क्या कर रहे हैं? मड़ी में झोपड़ बैठ कर राम राम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जुआ मन जब संघर्ष के लिए तैयार हो जाता है तो उसकी सफलता के द्वार खुल जाती है। जुआ मन जब आलसी हो जाएगी, पलायनवादी हो जाएगी और बहुत सुख सुविधा में रख देगा, एसी में रहेगा, एसी में खाएगा, एसी में पढ़ेगा, तो वह जितना जो है उसको सुख सुविधा से भर देगा, वह लड़का पलायनवादी हो जाएगा और आत्महत्या के लिए चल देगा। तभी वह लड़का शादी ही कर देगा तो क्या करेगा? वो क्या उस पत्नी का समस्या झेल पाएगा? पत्नी क्या जो है पति की समस्या झेल पाएगी? इसलिए हमारे यहाँ बचपन से ही बड़े से बड़े लोगों को भी भेज दिया जाता था गुरुकुल में। गुरुकुल में क्या, जाओ गाय चराने जाओ, लकड़ी बिन कर लाओ, समस्याओं के बीच रहो। और जब समस्याओं के बीच जो आदमी रहेगा और समस्याओं से संघर्ष करेगा वह जरूर एक दिन महान बन जाएगा। हमको हमारी शिक्षा और दीक्षा और बड़ापन पैसा जो है समस्याओं से पलायनवादी दिखा रहा है। नहीं, तुमको क्या चिंता, पढ़ो, तुमको क्या चिंता है, यह करो। अरे तुम चिंता से जितना तू बाप मुक्त करता है वो लड़का उतना ही चिंता में फंस जाता है। इसलिए वो पत्नी कहाँ खोज रहा है? वह खोज रहा है लाइफ पार्टनर। पार्टनरशिप होता है ना, पार्टनरशिप तो वहां होती है ना बच्चा, जहां की कुछ प्रॉफिट लॉस हो। सत्य सत्य। आजकल लोग कहते हैं आगे हम लिव इन रिलेशन कर रहते हैं, सुना है ना लिव इन रिलेशन? हम पूछते हैं कि रिलेशन में क्या होता है? रिलेशन में संबंध है। तुम्हारा क्या संबंध है? क्या हो तुम्हारी पत्नी है? तो नहीं। बहन है? नहीं। काकी है, चाची है, दादी है, क्या है? कुछ है संबंध में? तो नहीं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन? बताओ भाई क्या होता है रिलेशन? तो कहता है कि नहीं लाइफ पार्टनर है।
तो हम कहें पार्टनरशिप में तो होती है, एक पार्टनरशिप डीड होती है जिसमें प्रॉफिट लॉस होता है। तुम्हें क्या प्रॉफिट लॉस है? फिर कोई कुछ नहीं। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप? तो लड़की के पास एक सूटकेस होता है, थैला होता है, लड़के के पास बिल्डिंग होता है, वह लेकर के थैला अपना झोला लेकर तुम्हारे घर में घुस गई, जब इच्छा हुआ थैला लेकर चली गई। यह क्या अपना जीवन साथी खोज रहा है? आजकल हमारे यहाँ कहा था धर्म पत्नी, जो धर्म से निर्धारण किया जाए, सही। और माँ बाप सगे संबंधी सब उस धर्म में अपीयर होते थे ना। अवश्य। असब लोग धर्म से आशीर्वाद देते थे। क्या कहते थे कि एक जन्म नहीं 7 जन्म साथ साथ रहो। शादी होने के बाद गुरु जी के यहाँ जाते थे, आशीर्वाद देते थे 7 जन्म रहो। आजकल तो लाइफ पार्टनर खोज रहा है। अभी तो हमारे सामने ऐसे ऐसे भी घटनाएं आए हैं, जब आप लोग मांग रहे हैं, लड़का लड़की कह रहा है कि एक साथ रहेंगे, लड़का के माँ और बाप दोनों कह रहा है कि नहीं शादी कर लो, कहा नहीं शादी करने पर तैयार नहीं, हम एक साथ रहेंगे। कुछ जब हम लोग को इच्छा होगा शादी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अब बताओ ये कौन क्या खोज रहा है? ये अपने फायदा और नुकसान, यह जो है हम लोग जो है कहीं ना कहीं तोलू मन जो है बिगड़ गया है, विक्षिप्त हो गया है। हमारी तथाकथित शिक्षा का यह बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ये देखा जाए तो गुरुजी धैर्य नहीं रह गया है मनुष्य में, और ये हमारे जानकर बहुत कहने में बहुत बुरा लगेगा, वो भी लिव इन में एक है, वो कहते कि पहले प्रयोग करेंगे कि हमारा संबंध अच्छा जा रहा है, कि ये प्रयोग बन के रह गया है। बताइए। कि कहीं ना कहीं कोई आदमी तथाकथित धार्मिक आदमी कह देता है नवाचाती, बहुत उस समय तो नहीं लगता है, लेकिन बाद में जड़ पकड़ लेता है। ये सबसे पहले रजनीश ने भारत में कहा था। जब रजनीश जी की शादी करने गए तो उनके पिताजी ने कहा कि शादी करेंगे। एक डॉक्टर ही गया था, एमए किए साइकोलॉजिस्ट से, साइकोलॉजी लेक्चरर भी हो गए, तो वो कहा उन डॉक्टर के कि आप हम पिताजी हम सॉरी हम शादी कर लें अपने बच्चे का, हम अपन तय कर लें। रजनीश जी ने कहा, रजनीश चंद्र जैन थे उस समय। तो वो कहा डॉक्टर साहब आप अपनी लड़की की शादी करिएगा हमसे? तो हाँ, तो ठीक है, तो उनको भेज दीजिए मेरे यहाँ, कुछ दिन मेरे साथ रहेगी, जब हम दोनों में पट जाएगा 1-2 साल में, तो हम लोग शादी कर लेंगे, आपकी क्या जरूरत है। डॉक्टर शादी करेगा, भाग गया। इसके बाद रजनीश ने थ्योरी दिया कि हम लोग तलाक के समय में 2 साल का जो संबंध देते हैं, वह संबंध पहले दीजिए 2 साल का। 2 साल दोनों साथ साथ रहे, यदि कहे ठीक पट जाए तो शादी कर दीजिए। आप क्यों शादी के बाद देते हैं? शादी हो जाने के बाद 2 साल का समय देते कि नहीं अब देखिए पटाइए, पहले दीजिए। अब यह बात तो एक आदमी कहा, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल थे, सभी उनकी बात सुनता है। अब सुन करके धीरे धीरे जड़ पकड़ने 1 2 2 4, अब यह बात जो है जनरल लोगों में फैल गई, मन ये रोग फैल गया। ये कह सकते हैं कि एक बीमारी की तरह फैल गया है, जो पूरी महामारी हो गई, और मनुष्य में अभी धैर्य नहीं रह गया है। और गुरुजी वाकई आपके बातों से हमें हमारे बचपन में ले जाते हैं। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें अपने दादा दादी का प्यार मिलता है, और दादी अपना संपूर्ण ज्ञान जो है हमें भी कथाएं सुनाती थी। इसलिए कहते दादी माँ की कहानियाँ, दादाजी की कहानियाँ, दादी माँ के नुस्खे, ये सब कहा जाता है। और वो लोग सही में सौभाग्यशाली है जिन्हें बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद मिलता है। और इस बीच एक विषय पे बात उठी थी, आलस्य। मनुष्य आलसी भी हो गया है, तो ये गुरुजी आपसे हम पूछेंगे कि आलस्य जो हमारा ये शत्रु है, जो हमारा एक धीमा शत्रु है, उसको मीठा शत्रु है, उसको त्यागे कैसे? आलस्य जो है आदमी का सर्वनाश करवा जाता है। अवश्य। आदमी में बहुत गुण है, बहुत प्रतिभा है, और जो आदमी टालता है कि आज का कल हम कल कर लेंगे, कल का काम कल कर लेंगे, टालते जाता है, वो आदमी कभी सफल नहीं होता है, निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है कि आज करे सो कल करे, कल करे सो आज, पल में पल रहे होएगी बहुरी करेगा क्या कब। एक बार सुने, और हमारे यहाँ जो है ये हमारे दीपक जी जी ले जा करके अपने ऑफिस में टांग दिए लिख करके, हाँ कि भाई कल करे सो आज कर, आज करे सो। मुल्ला नसरुद्दीन भी इनका ग्राहक था बैंक का। कहा कि क्या मैनेजर साहब लिखे हैं? क्या कि देखो बहुत काम लेट हो रहा है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो, पल में पल रहे होएगा बहुरी करेगा। अपने घर में भी ले जाकर टांग दिया। 2 दिन के बाद वह मुल्ला नसरुद्दीन आया और दीपक जी से झगड़ा करने लगा। कहा कि मैनेजर साहब आप तो बड़ा गड़बड़ कर दी हमने। क्या हुआ?
कहा कि हमारी पत्नी जो है पड़ोसी के साथ मजाक करती थी, लेकिन जब यह पढ़ी कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो क्या हम लोग यहाँ क्यों ना आज भाग जाए हम, और वह भाग गई। हम लिखे हैं तो कहा अरे मूर्ख तुम ही नहीं, हम भी इसको फेर में पड़ेंगे। क्या हुआ, हमारा कैसे रोज लाखों लाख जमा करता था, सोचा कि कितना दिन हम गिने, आज 10 लाख रुपया जमा हुआ, आज लेकर ना भाग जाए, वो भी 10 लाख रुपया लेकर भाग गया। तो देखो हमने किसी चीज का हमारा मन जो है कल्पना कर लेता है, जब नेगेटिव होता है तो उल्टा कर लेता है पॉजिटिव पर से। इसलिए संसर्ग का दोष हम बताए पड़ता है। संसर्ग आदमी वो अपने अनुसार उसका अर्थ लगा लेता है। यदि हम इसलिए कहा गया है संकल्प के मामले में शिव संकल्प भवत, भगवान शंकर के तरह संकल्पवान बनो। जब हम संकल्प लेंगे कि नहीं हम 3:30 बजे जगेंगे ही जगेंगे, हम 3:30 बजे जगते हैं तो हम आधा घंटा ग्रेस देते हैं शिष्य लोगों को, देखो कि 4 बजे तक जग जाओ, कहा गुरु जी ने, कुछ 5 बजे जगेंगे, 6 बजे जगेंगे। जैसे जैसे वह जगने की रफ्तार घटने लगेगी ना, वह संकल्प गिरने लगेगा, और संकल्पहीन व्यक्ति धीरे 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 अपने लक्ष्य से च्युत हो जाता है। अब समझ गए, तो यह संकल्प लेना पड़ेगा, शिव संकल्प। भगवान शंकर संकल्प ले लिए, यही तन सती भेंट नहीं। छोटी सी बात है कि सती ने, पहली पत्नी सती थी, सती ने राम को देखा था, कहा कि नहीं ये तो राजकुमार है, इसको प्रणाम क्यों किए, मैं पढ़ी लिखी हूँ, कन्वेंट की लड़की हूँ, मैं इनकी परीक्षा लूंगी। भगवान शिव ने कहा कि देखो तुम संकल्प तुम्हारा परीक्षा लेने वाला नहीं है। जब लड़का का शिक्षक यदि परीक्षा लेता है तो पास कर देता है, लेकिन लड़का शिक्षा का परीक्षा लेता है तो फेल हो जाता है कि नहीं, तुम फेल हो जाएगी। लेकिन सती नहीं, संकल्पहीन थी, जाकर परीक्षा ली और सीता का रूप बना खड़ी होगी। भगवान राम जो है सीता का खोजते थे, हाथ सीते रो रहे थे, जब देखे कि सीता के रूप में खड़ी तो सोने खींच हम लग जाएगी, अंक भर लेगी। लेकिन भगवान राम जब देखे सती को सीता के रूप में, तो हाथ जोड़कर प्रणाम किए, माते तू कहाँ यहाँ आ गई, बड़ा लज्जत करी तो पहचान गया। देखो आप जो है बिना भोले बाबा के साथ घूम रही है, हमारी पत्नी भी अकेले थी, उसको रावण हर ले गया, राक्षस लोग ले गया, आपको भी उठा ले जाएगा। ऐसा आपको नित्य नहीं करना चाहिए। जब वह गई सती, पति के यहाँ शिव जी ध्यान में थे, तो कही कि आपने परीक्षा ले ली, तो कहे कि ना हम भी परीक्षा ने क्या किए, आगे आप ही की तरह हम भी सलाम प्रणाम करके आ गए। जब पति और पत्नी में झूठ का सौदा होने लगेगा और विश्वास का सौदा होने लगेगा, वहाँ पति पत्नी का संबंध नहीं टिकेगा। पति पत्नी का संबंध ही टिकता है विश्वास पर, श्रद्धा पर, है ना जी। जहाँ अश्रद्धा हुआ तो तू कितना सफाई देगा, वो कितनी सफाई देगी। तब शंकर जी ने पूछा, कुछ नहीं किया था ना, वो भी अपना आंख बंद किए। इस यूनिवर्स में सब कुछ सत्य है ना, फोटोग्राफी हो रही है ना, देख लिए कि सीता का रूप पकड़ ली। कही कि देखो आप जो हैं सीता का रूप पकड़ लिया, सीता को मैं मां मानता हूं ना। एक ही आदमी बाम भागने, देखो यही होता है बाम, केवल पत्नी ही बाएं बैठती है, माँ दाहिने बैठती है, लड़की दाहिने बैठती है। लड़की भी आप लोग समझो, लड़की ही बैठती, केवल पत्नी को छोड़ करके बाएं, सृष्टि के सारे औरत दाएं बैठाया जाता है। तू लोग रिक्शा में या कहीं गाड़ी में अपने लड़की को ही बाएं बैठा लेगा, देखने वाला हंसेगा, देखो ये बूढ़ा बाबा है कैसा। यह समझो, शंकर जी ने भी कहा कि दाहिने बैठ जाओ, कहा कि नहीं आपका दिमाग ठीक नहीं है, कहा हमारा दिमाग ठीक है तुम्हें। लेकिन अब बात विवाद से फिर कहे मन ही मन लीन। देखिए पृथ्वी का सबसे पहला यह संकल्प शंकर जी का है, मन ही मन लीन संकल्प, यही तन सती अब भेंट नहीं। अब समझे, इस शरीर से अब सती का भेंट नहीं हो। और जितना ही तुम मन ही मन संकल्प लेगा उतना ही गहरा होगा, जिसका अर्थ यह हुआ कि सृष्टि कांपने लगी, बादल गड़गड़ाने लगे, सब समझ गए कि तो बड़ा गड़बड़, और सती को जलना पड़ा, यह रूप शरीर बदलना पड़ा। तो हम लोग आलस तब तक से नहीं छूटेगा जब तक से हम संकल्प नहीं होंगे। और मन जो है संकल्प में बंधना नहीं चाहता है, प्रत्येक काम आज का कल, कल पर आज टालता है। इसलिए मन को संकल्पवान होना चाहिए। हमें अवश्य ही जीवन में संकल्प लेना बहुत ही ज़रूरी है, और वास्तविक जीवन में इसको लागू करना जितना जल्द से जल्द करें उतना हमारे लिए अच्छा है। गुरुजी, हम सबके जीवन में, एक मनुष्य के जीवन में हमेशा कुछ न कुछ आवरण चढ़ा होता है। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ से घिरा हुआ होता है, किसी छत्र छाया में बंधा होता है। इन सब के बावजूद भी
मनुष्य सदैव अकेला ही रहता है, ये हम इसका कारण नहीं पता कर पा रहे हैं। देखिए, असल बात है हमारा तोलू मन नकारात्मकता से भरा हुआ है। इस प्रकृति में सब कुछ है, घंटों हम सत्संग सुने, शायद ही उसका कुछ लेकर के घर जाएं। यदि हम 1 मिनट के लिए शराबी के साथ बैठ जाएं, कामी के साथ बैठ जाएं, क्रोधी के साथ बैठ जाएं, तो उसकी जो है काम वासना, क्रोध की तरंगें हमको बहुत जो है चंचल कर देती है। और जब हम जितना ही यह इस निगेटिविटी से, नकारात्मकता से हम भरते हैं, उतना हम अकेला होते चले जाते हैं। यह नकारात्मकता इतना है कि हमको अकेला में इतना कर देगा कि हमको अकेलापन से डरने लगने लगता है। हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, शुगर बढ़ जाता है, बीपी का सब प्रॉब्लम होता है। मन का नकारात्मकता का यह पहला काम है। तो यह मन जो है हमको अकेला करता है। सबसे बहुत यह एक रोग हो गया है। जब हम अकेला महसूस करने लगते हैं, धीरे 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 हमको जो है क्या नाम है मानसिक इतनी बीमारी बढ़ जाती है कि यह डिप्रेशन जाने लगता है, स्ट्रेस हो गया। हाँ, स्ट्रेस डिप्रेशन आने लगता है। डिप्रेशन के बाद हमको लास्ट जो है आता है सेल्फ सुसाइडल केस हो जाता है। यह जो है मन का नकारात्मकता की भावना है। जब इसीलिए हम लोगों को हरदम मन को सकारात्मक रखना चाहिए। हम एक थ्योरी दिए हैं, बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। जब आप सकारात्मक रहिएगा तो सकारात्मक मन का स्वभाव है कि हम हरदम प्रसन्न रहें। जैसे हमको कोई गाली दिया तो हम अपने से ऑपरेशन कर सकते हैं उस शब्द का और फिर सकारात्मक रह सकते हैं। जैसे कोई कह दिया हरामखोर, कहीं का हरामखोर, तो हम अब शब्द का ऑपरेशन कर सकते हैं। हम ही को मन विश्लेषण करना है, हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, रामखोर हो जाएगा। मैंने राम खाता है, तो राम क्या खाता है, सबरी बेर खिला रही है। तब हम समझ जाएंगे कि यह तो राम जो है सबरी का बेर खाने वाला है, तो हमारा मन प्रसन्न हो जाएगा। तो हम जो है कोई गाली दे और तो हम उस गाली के पीछे सेंटिमेंट में लग जाते हैं और घूमने लगते हैं कि अब उसी के पीछे घूमने लगते हैं। नकारात्मक मत हमको कुछ कह दिया, हम उसके पीछे घूमने लगते हैं। और जब घूमने लगेंगे तो हम लास्ट में सोचते 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 इतना हो जाएगा कि वह भी हमारे खिलाफ है, वह भी हमारे खिलाफ है, वह भी हमारे खिलाफ है। धीरे धीरे मालूम हुआ कि सारी दुनिया मेरे खिलाफ। फिर सारी दुनिया से, सब किसी भी लोग से हमको देखने में डर लगने लगेगा, भय लगने लगेगा, हम अकेला रहने लगेंगे, छिपने लगेंगे। धीरे 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 मन जो है डिप्रेशन में चला जाता है। इसलिए हम लोगों को मन को सकारात्मक रखना है। जैसे जब भी कोई भी बात आदमी कोई कहे, कोई पापी कह सकता है, हम अपने मन को विश्लेषण कर सकते हैं, वह पापी नहीं कह रहा, मैं तो प्रतापी हूँ। समझे? मन का ऑपरेशन कर लो शब्दों का, क्योंकि हम ही मन को अपना ही न समझाना है, मैं प्रतापी। कोई कह रहा है कपटी है, तब हम उसको अपने विश्लेषण कर लेंगे, वो कपटी नहीं कह रहा है, वह तो कह रहा है कि मन जो है कल छपट से दूर रहने वाला है। हम जो है कलंक को भी समाप्त कर सकते हैं। वो तो यह कर रहा है कि मैं कलंक से दूर रहने, कलंक को मैं समाप्त कर सकता हूँ। जैसे जैसे अपने मन को यह उसका विश्लेषण कर लेंगे और उसको स्वीकार करना होगा। कोई गाली दिया, पहले हम स्वीकार, उसको अनुमति देना होगा। अनुमति देखते हैं संतों का हाथ यह होता है, अनुमति दो, भाई ठीक है तुम गाली, हम आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, मैं स्वीकार, अनुमति दो। अनुमति दे रहे हैं कि आ जाओ प्लीज, कम टू मी। आया, इधर से निकल गया, ये है ना जया। तो क्या कहें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, केबिन में डाल दिया। फिर जब स्वीकार किया, अनुमति दिया, फिर स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, चलो अपने काम में लग गए। तो इस तरह से हम जब नकारात्मक नहीं रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, तो हमारे काम में भी ऊर्जा लगी रहेगी। और हम जो है किसी के प्रति हम जो है नेगेटिव जब नहीं सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, तो हमारा सकारात्मक संजय आज न कल, कल न परसों उस पर धीरे धीरे जाएगा। और वह व्यक्ति धीरे धीरे आज न कल, कल न परसों, इट विल टेक टाइम, और हमारा डिवोटी बन सकता है। जी गुरु जी, बहुत ही विचित्र और बहुत ही अभिन्न आज ये ज्ञान मिला कि नकारात्मकता में भी कैसे सकारात्मकता हम ढूंढ सकते हैं। और ये अभी इसी वक्त मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया है। और जैसा कि सालों पहले मानसिक बीमारी इतनी नहीं थी, वाकई बातों ही बातों में इस चीज़ को भी दर्शाता कि मानसिक बीमारियाँ केवल हमारे मन के नकारात्मकता से ही उत्पन्न होती है। और अपने मन को हमेशा ऐसे ही ऊर्जावान और ऐसे ही पॉजिटिव रखिए और पॉजिटिव ही बातें करते हैं। गुरु जी की कर्म कांड जो है, कर्म कांड से भगवत प्राप्ति होती है, ये बात सत्य है?
देखो असल बात है, आप खाना खाते हो, खाने से भगवत मिलता है क्या? जी, लगता तो नहीं है। कर्म कांड जो है एक तरह से हम देवताओं के लिए आराधना करते हैं। जी। जैसे इस संसार में जो है एक सिपाही से लेकर के एसपी, डीजीपी या मुख्यमंत्री लेकर के प्राइम मिनिस्टर तक है इस संसार की व्यवस्था देने के लिए, उसी तरह से यूनिवर्सल की व्यवस्था देने के लिए, सूक्ष्म में परमात्मा की व्यवस्था के लिए ये सब देवी देवता लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि इमीडिएट कहीं हमको सफलता मिले, इसलिए हमारे योगियों ने, मनुष्यों ने यज्ञ का प्रावधान दिया, कर्मकांड दिया। जैसे आप यहाँ पर थाना के दरोगा को मिला कर रखेगा तो जरूर आपके प्रति उसका नरम स्वभाव रहेगा और आपको कहीं मदद कर सकता है, लेकिन उसको गाली देते रहिएगा तब 24 घंटा के लिए तो बंद कर ही देगा ना। उसी तरह से देवी देवता जो है, जैसे एक परम पुरुष है, जब उसको सृष्टि करना होता है वह परम पुरुष 3 में बदलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और जब वह 3 बदलता है तब इसके बाद जब सृष्टि होने लगती है व्यवस्था, तब जो है भगवान कृष्ण भी गीता में कहे हैं, कबीर साहब भी कहते हैं, आज परम पुरुष एक जड़ है, निरंजन वा की डार, त्रिदेवा शाखा भय, पात भया संसार। तो वह पूरी छोटी छोटी डालियाँ छोटी देवी देवता बन गए। तो हम लोग यह देते हैं आकि तुम जो है प्रसन्न रहो और हमको भी प्रसन्न रखो। तुम हम उनको देते हैं स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप से वो हमको लौटाते हैं। जिसे आप देखते हैं कि सूरज जो तप रहा है गर्मी, यदि सूरज गर्मी न तपे तो यह वाष्प बन करके जाएगा नहीं, बादल नहीं बरसेगा नहीं। इसी तरह से हम देते हैं और सूक्ष्म से वो देवी देवता देता है। इसे मुक्ति का कोई संबंध नहीं है, इसलिए कि जिनकी हम कर्मकांड में पूजा करते हैं वे भी मुक्त नहीं हुए हैं, न मुक्त होते हैं। कबीर साहब तो कहे हैं, इतना तक कह दिए हैं, थोड़ा बदल कर मैं कह रहा हूँ, कर्मकांडी जोगी सेवड़ा, इनकी मुक्त न हो, इनसे रही ये दूर, इनसे भक्ति न हो। तो ये मुक्ति के लिए नहीं होते हैं, संसारिकता के लिए होता है। और संसारिकता में हम लोग जो है सफल हों, बाधाएं ना आवें, जीवन बहुत बाधाएं आती है, इसलिए किया जाता है यज्ञ कर्मकांड। कर्मकांड से कोई मुक्ति का संबंध नहीं है, संसार में सफल रहें बस इसलिए हैं। और देवी देवता जिसके लिए हम यज्ञ कर रहे हैं वो भी मुक्त नहीं होते हैं, तो फिर मुक्ति कहाँ से देंगे? देवी देवता का हम जिस पूजा करेंगे तो उस वे लोग अपने लोक में कुछ रख सकते हैं। जैसे आप हमारे साथ हैं, मैं आश्रम में आपको आश्रय दे दूंगा कुछ दिन। शिव जी के यहाँ पूजा के शिव जी अपने लोक में कुछ दिन आपको जगह दे देंगे, ब्रह्मा जी के लोक में दे देंगे, विष्णु जी विष्णु के लोक में देंगे। लेकिन वो भी अस्थाई नहीं है, उनका भी समय है, सबका एक उम्र होता है, समय है, उसके अनुसार मुक्ति के लिए तो परम पुरुष का ही याद पड़ेगा। और अलख पुरुष जब किया संसारा, अलख 84 धागा डारा, वह अलख पुरुष है। तो वह निरंजन है, वह जो है निर्गुण निराकार है। इसलिए उसके लिए गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, पूर्ण गुरु के शरण में, जो पूर्ण गुरु जो है आपको अपने अंदर जाने की कला बतावे, ध्यान की कला बनावे। और जैसे ही आप अपने अंदर की कला जाइएगा, डिवाइन सीक्रेट साइंस उसी को शुरू करता है। और का नाम है स्वर से समाधि, उसी के बारे में आगे बढ़ाता है। प्रेम साधना और ध्यान साधना, यह सब साधनाएं जो है उसी को ऊपर बढ़ाता है, जिससे आप पूर्णत्व को प्राप्त कर सकें, मुक्ति को प्राप्त हो सके। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि ये दोनों ही श्रेष्ठ है, इसलिए आप आए तो ये प्रश्न उत्पन्न होता है मन में कि भक्ति और ज्ञान, इनमें से कौन सा ज़्यादा श्रेष्ठ है? देखो, कौन श्रेष्ठ को बड़ छोट कहा पर मानो। ज्ञान हमारे यहाँ तक बना है खटकोण, जिसमें भक्ति को सबसे ऊपर दिखाया गया है, बनाया गया है ना, सिंबल ही बनाया गया है। देखो, ज्ञान जो है, अब जो है विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, अहम शंकराचार्य जैसे ज्ञानी हैं, तो शंकराचार्य जो है अहम ब्रह्मास्मि कह सकते हैं, मैं ही ब्रह्म हूं, यह ज्ञान हुआ। ज्ञान का मार्ग अपने अंदर पूर्णत्व को देख लेता है और अपने अंदर पूर्ण को देख लेता है, पूर्ण में अपने को देख लेता है, वह ज्ञान मार्ग है। तुलसीदास भी कहते हैं ज्ञान के मार्ग कृपाण के धारा। तो वह ज्ञान मार्ग जो है अपने में, अपने ज्ञान से देख लेता है। हमारे महात्मा जी देखो, ये ज्ञानी बैठे हैं, ये भी ज्ञान। और भक्ति का मतलब होता है समर्पण, सरेंडर अगेंस्ट द ऑलमाइटी गॉड। वह गुरु और गोविंद को समर्पण करता है।
अब कहता है जही विधि राखो राम तही विधि रही है, जैसे तुम रखना चाहो रहो। मैं कुछ जानता ना हूँ, न मैं कर्म जानता हूँ, न धर्म जानता हूँ, न पूजा ना जानता, पाठ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। अब तुम जैसे मन है वैसे रखो, तो वह जो है भक्त होता है। इस तरह से समझिए, एक ज्ञानी जो होता है समुद्र पार करने के लिए जाएगा, नौका खोजेगा या नौका बनाएगा, नौका डाल करके समुद्र में खेने लगेगा और कहेगा मैं खे करके समुद्र पार कर जाऊंगा। यह ज्ञानी करता है। भक्त करता है कि समुद्र किनारे जाकर बैठ जाएगा, कहेगा हे परमात्मा, मुझ में इतनी ही सामर्थ्य थी, इतनी मुझ में शक्ति था, मैं समुद्र किनारे आ गया है, अब तुम पार लगाओ या न लगाओ, दैट डिपेंड ऑन यू। भक्ति वहां बैठ जाएगा। जब सुबह आंख खोलेगा तो देखेगा समुद्र के पार हो गया है। तो यह जो है भक्त जो है पूर्ण परमात्मा पर बैठता है। इसलिए परमात्मा को आना पड़ता है और यहाँ बड़ी सी का नाम स्टीमर लेकर के, और जिसमें अपने भक्तों को बैठा कर ले जाता है। जैसे आप समझिए, आपको हम बताए अभी कि क्या नाम है, सती जी का शरीर छूट गया, ज्ञानी थी। जब दूसरा जन्म हुआ तो पार्वती जी हिमालय को लड़का होगा, क्या लड़की होगी, पहाड़ को, माने शी वॉज द डॉटर ऑफ द किंग ऑफ हिमालय, राजा हिमालय की लड़की के रूप में जन्म ली। तब उसे पूर्व जन्म का था कि हमने गलती किया है, शरीर छूटा है, लेकिन हमको शंकर जी को ही प्राप्त करना है। जब आपकी भक्ति में मन आएगा या ज्ञान में, दोनों में मन आएगा, जब आप विल पावर, इच्छा हो जाएगी, का संकल्प शक्ति तेज हो जाएगी, जब संकल्प शक्ति आपका जो है पूरी ब्रह्मांड में फैल जाएगी, आप कहीं से न कहीं आपको गुरु लेकर के डाल देगा। गुरु तो आपके पास आ जाएगा, लेकिन गुरु को पहचानना, गुरु को करना, गुरु को मानना अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। परमात्मा यह नहीं करेगा, दैट डिपेंड ऑन यू। चाहे उसे स्वीकार करो या दुकार तो भगा दो। तो अब पार्वती की है तो नारद बचपन में आ गया, चूंकि उसका हुआ, और नारद ने उसे दीक्षा दे दिया, मंत्र दे दिया, यह भी बता दिए जाओ यहाँ पर तपस्या करो, और यह भी बता दिया कि तुमको क्या चाहिए बचपन में, शंकर। तो इससे कम के समझौता मत करो, संकल्प ले लो। संकल्प डाल दिया, भक्ति करने लगी, तपस्या करने लगी। जब तपस्या करने लगी तब देखते हैं कि उसमें आप सुने होंगे, कभी जो है वह अन्न पर रहती थी, कुछ दिन पर छोड़ करके वह पत्तों पर रहने लगी, कुछ दिन के बाद वह पत्ता भी छोड़कर जल पर रहने लगी, जल भी छोड़ करके कुछ दिन के बाद वह जो है प्राण पर रहने लगी, प्राण पर। जो हम लोग साधना कराते हैं, साधना में देखता है हम पत्ती का भी रस देते हैं, पत्तों का रस देते हैं, जल देते हैं, फिर जो है छोड़ा करके आप लोगों को वह प्राणिक साधना कराते हैं। प्राणिक साधना, प्राण शिवाकार बन जाती है। जब वह शिवाकार अपने होने लगी तब देखो तो बीच में 7 ऋषि आए हैं, सप्त ऋषि आए हैं, उसकी जो है एथी लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए। आप में 7 जो है चक्र है, 7 चक्र अलग अलग परीक्षा होता है और उसी के अनुसार आपको फलाफल मिलने लगता है। तो बहुत लोग जो है उस फल को ही प्राप्त करके रह जाते हैं। जैसे मूलाधार चक्र पर हमको रिद्धि सिद्धि मिल गई तो आगे जाने की क्या जरूरत है, ज़्यादा जरूरत है क्या? सब 99% बाबा लोग वहीं पर रुक जाते हैं। अब आगे ऋषि श्राप आशीर्वाद देने लगे, बहुत बहुत सिद्ध है बाबा कहेगा। फिर जब उसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र पर आए, किसी को आशीर्वाद ये लड़का हुआ लड़की हुआ, अब आगे क्यों जाएंगे? तो यह 7 चक्र 7 ऋषि हैं, लेने लगे। संक्षेप में समझिए, लेकिन कबीर साहब इसमें कहे हैं कि उतनो बोलावे तो ना बोले के, सखी रे केहू कतनो दिखावे तो ना लेवे के। मैंने कोई दे रिद्धि सिद्धि तो मुझे नहीं लेना है आगे। जिसमें पार्वती हर समय में उत्तीर्ण होने लगी, समय उत्तीर्ण हो गई। तब बाद में शंकर जी को अपने आप आने पड़ा। और शंकर जी ने जब स्वीकार किया, चलो भाई हम प्राप्त होंगे, तो आप देखते हैं, संक्षेप में बता रहा हूं कि शंकर जी की बारात में देवता लोग भी आए और शंकर जी अपने भूत प्रेत चुड़ैल चंडाल के साथ आए। ये जानते हैं ना दीपक जी, ये जानता है ना, सांप बिच्छी लेकर के आए, कान में कुंडल बिच्छी का लगी बिच्छी का लगा है, माला सर्प का लगा है, पगड़ी सर्प का है, कमर में सर्प है। इसका मतलब क्या समझा? जब साधक जो है आत्म शरीर से ऊपर होने लगता है, आत्मा और परमात्मा की जब शादी होती है, जहां कबीर साहब कहते हैं कि राम द्वारे आए भतार सखी गाँव मंगलाचार। जब वह परमात्मा पति बनकर के आधार पर आता है, तब वह आदि शक्ति जो रहती है, वह जो है 3 जो अमर है इस सृष्टि में। क्या किया? जीव ब्रह्म और माया, ईश्वर जीव ब्रह्म और माया, ब्रह्म माया और जीव। तो यह मनुष्य जो है पार्वती जीव है। अब माया जो है यह नकारात्मक सृष्टि लेकर करती है।
लेकिन आप उससे लड़िएगा तो लड़ मार डालेगी। इसीलिए वो कहते हैं यह माया राम की बहुरिया खेलन चले है राहो। कबीर साहब भी कहते हैं यह माया राम की राम की पत्नी है, और इसे तू जबरदस्ती करेगा टिक पाएगा क्या? टिक पाएगा? सनातन है वो, सनातन उसी को कहते हैं। अब जान लो सनातन धर्म क्या कहते हैं। आप लोग सनातन कहते हैं। सनातन हमारे यहाँ शास्त्रों में वेद में यही कहा है कि ब्रह्म, जीव और माया ये तीनों सनातन है। लेकिन हम लोग समझते हैं कि देवी देवताओं का धर्म को सनातन मान लेते हैं। ऐसा बात नहीं। सनातन मतलब ब्रह्म, जीव और माया ये तीनों सनातन है। इसको मानने वाले सनातनी कहलाते हैं। ये भारत के लोग भी मानते हैं। तो जब वह भगवान शंकर बारात में आए, देवी देवता लोग आगे निकल गए, भाई हम लोगों के साथ नहीं रहेंगे। आप देखते हैं कि जब उनके साथ यह निगेटिव नकारात्मक भावनाएं घेर कर चली, भूत प्रेत हाकनी डाकनी पिचासनी सब लेकर घेर कर चली, सब लड़के जो है देखने के लिए आए। आप कथा में तो सुन लेते हैं, सब लड़के घर भाग करके वाणी बंद कर लिए, सुने होंगे ना। इसका मतलब क्या? जो जो नए नए साधक होते हैं बड़े उत्साह से आते हैं कि मुझे ऐश्वर्य चाहिए, धन चाहिए। इसीलिए हम परमात्मा का मंदिर चारों तरफ ऐश्वर्यपूर्ण न बनाते हैं, ऐश्वर्यपूर्ण बनाते हैं। सोने चांदी मुकुट यह हुआ कि देख करके ललायत हो। केजी क्लास में है, यह केजी क्लास की पढ़ाई एक तरह से है, ऐश्वर्य है। लेकिन यहाँ पर जो है पूर्ण नकारात्मक सृष्टियां के साथ प्रकट हो गई। लेकिन वो जानती हैं कि पार्वती जो है अडिग है, वह नहीं उनके भूत प्रेत से हिली। पार्वती की मां भी भाग चली लेकर के, ना मैं शादी की नहीं करूंगी, इससे मर जाऊंगी, सती को लड़की को लेकर शादी नहीं करूंगी। उनकी बात चूंकि वो भी वो पात्र नहीं समझ पा रहे हैं। साधक कौन है? साधक सिद्ध तो पार्वती है। वह कह रही कि नहीं मैं तो देख रही हूं उनको, उन्हीं को, मैं सब पर क्यों देखूं। हम लोग कोई कह दे कि आप बदमाश हो, यह कुछ मामला तो है, देयर इज समथिंग। आपका आचरण नहीं देखेंगे, हमारे साथ इसका घटना क्या घटा है इस पर हम मूल्यांकन नहीं करते हैं। यह है कि नहीं, शिव क्या है इस तत्व को नहीं समझ रहे हैं। उनकी दृष्टि भूत प्रेत पर लग गई, हाकनी डाकनी पर लग गई, सांप पिचास पर लग गया। लेकिन पार्वती का ध्यान जो है सदैव यह है, यह भक्ति की बात है। जो बालपन नए नए भक्त आते हैं वो सब तक भाग जाएंगे, नहीं भाग जाएंगे। नए नए भक्त आए, भाग गए, कोठरी बंद कर लिए, माता पिता बन गए, इनकी भी माता बंद कर ली। लेकिन पार्वती डक से मन नहीं हुई। क्यों? उसका ध्यान शिव तत्व पर है, अपने इष्ट पर है, अभिष्ट पर है। जब आप ध्यान में या साधना में आपका ध्यान केवल इष्ट और अभिष्ट पर रहेगा, गुरु गोविंद पर रहेगा, तो नकारात्मक वृत्तियां हिला नहीं पाएगी। और जब कोई सिद्ध पुरुष आता है तो उसके साथ एकदम नकारात्मक वृत्तियां इतनी आकर हिला देगी, झकझोर देगी, सब भाग चलेगा। यही परीक्षा की घड़ी होती है। तो यह पार्वती को हिलाया, पार्वती को नहीं हिला सका, उनके माँ बाप को हिला दिया। और पार्वती जब शिव स्वरूप का आमने सामने हो गई, तब कही कि प्रभु अपनी माया थोड़ा समेट लीजिए ना, मैं आपके नकारात्मक वृत्तियों को मैं समझ रही हूं। यह माया जो है रूप पकड़ ली है कि वह जो है जीव शिव से न मिले। जीव और शिव जब मिलता है तो वह भी जानत तुम्हें ही हो जाई। तुलसीदास कहते हैं जो तुमसे संबंध करता है तुम्हारे बराबर हो जाएगा। फिर माया का अस्तित्व गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो कब चाहेगी तुमसे वह मिले। इसलिए अपनी वो माया को यानी नकारात्मक वृत्तियों को थोड़ा समेट लीजिए ना। तब शंकर जी मुस्कुराए और इशारा कर दिए, भाई थोड़ा हट जाओ। और शंकर जी का दिव्य स्वरूप दिखाई पड़ने लगा। कहे कि अब कर लो, क्योंकि भक्त का अब यही भक्ति है, भक्त का प्रार्थना है, तो भगवान अपना दिव्य स्वरूप कर लिए। और इशारा कर दिया आंख से, इधर उधर हट जाओ तुम लोग अब। क्योंकि अब इनको हमसे मिलने दो। मिलना तो इसी को हमको ना है, न इसके माँ से मिलना है, न इसके बाप से मिलना है, न लड़के जितने देखने आए हैं उनसे हमारा कोई संबंध है, बरतिया से कोई संबंध है, कोई बरतियों से संबंध नहीं है। लेकिन जब मैं इस पर प्रसन्न हूं, इनसे हमारी शादी होने वाली है, इनकी इच्छा का पूरा करो। अब नकारात्मक वृत्तियां भग गई, देवता लोग आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, लगे शादी कराने। ओम चातर से कहा पुरखा होने लगा। तब कबीर साहब कहते हैं कि राम द्वारे आए भतार, सखी गाँव हूं मंगलाचार। तो वहां मंगलाचार ब्रह्मा से कम करेंगे क्या? वहां मंगलाचार आत्मा और परमात्मा की शादी में मंगलाचार जो करेंगे वह वेद का होगा, वह ब्रह्मा के द्वारा होगा, इससे कम नहीं होगा। अब ब्रह्मा मंगलाचार करने लगे। अब समझ गए, यह भक्ति और भगवान का लक्षण है, भक्त का है। ज्ञानी तो कह देगा हम ब्रह्मास शिवोहम, मैं ही शिव स्वरूप हूं, मामला खत्म। पहुंच दोनों की एक ही है, इसलिए दोनों एक समर्पित भाव से है, एक जो है अपने को ज्ञान से प्राप्त करने के। समझ लिया है बात, दोनों की बात एक ही है। इसलिए अब समझो कि यह जो है शंकर की और पार्वती की शादी भक्त और भगवान का एक है रूप। और जब साधना में कोई भी महापुरुष आता है, गुरु आता है, तो उसकी
नकारात्मक वृत्तियां उसके चाहने से या न चाहने से इतनी भयंकर रूप ले लेगी, कि सब भाग चलेगा। बच्चे भाग के केवाड़ी बंद कर लेंगे, ना पापा ठीक नहीं है, बड़ा भूत है, प्रेत, समझ गए। इसलिए इस वृत्ति को ऐसे समझ लेना चाहिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद महाराज जी, इतना विस्तार में हमें समझाने के लिए। शेष आपसे यही जानना चाहेंगे महाराज जी कि हमारा जो आध्यात्म है, यह एक वाकई एक दर्शन है, यही हम पूछना चाहते हैं। फिर पहले आपसे हम कहे थे, दर्शन का अर्थ होता है, ऋषि हमारे वहां तक पहुंच गए हैं। देर दर्शन और फिलॉसफी में थोड़ा अंतर है। हम लोग अंग्रेजी में फिलॉसफी कहने लगते हैं। फिलॉसफी फिलो शब्द से बना है। फिलो का मत होता है मनन करना, चिंतन करना, मनन करना। तो हम जो मनन करेंगे वो मन ही ना करेगा। तो मन जो मनन करेगा, इमेजिन करेगा, तो वह जो है वह दर्शन नहीं हुआ। दर्शन का मतलब हुआ कि मैं दर्शन कर रहा हूं, मैं दृष्टा हूं, उस दृष्टा का दर्शन कर रहा हूं, साक्षी भाव से देख रहा हूं, तो यह दर्शन है। और अध्यात्म जो है एक जीवन की कला है, जीवन की शैली है। अध्यात्म से हम पूजा पाठ और साधना, अध्यात्म सब ठीक ठीक समझिए आकि आपकी अंतर यात्रा की कला है। कैसे आप अंतर की यात्रा या करेंगे, कैसे आप अपने अंतर के स्वरूप को पहचानेंगे। जैसे जैसे अंतर को स्वरूप को पहचानेंगे जाएंगे, वैसे वैसे वह परमात्मा का साक्षात्कार होगा और अद्वैत जो है विलीन होने लगेगा। अद्वैत विलीन होने लगेगा तब जो है आप जो है एक प्लीजर का, खुश का सेंटर बन जाइएगा, आनंद का सेंटर। इसीलिए परमात्मा को साचित आनंद कहा गया है। सत्यचित्त आनंद का सेंटर बन जाइएगा। अध्यात्म यह होता है। तब इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, देयर इज नो वे ऑफ द प्लीजर, प्लीजर इज द ओनली वे। आनंद तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, आनंद ही स्वयं रास्ता है। इसलिए हम लोगों का अध्यात्म जो है हमारा मूल स्वरूप होता है आनंद का। और इसको जानने के लिए हमको एकदम सकारात्मक रूप पकड़ना पड़ेगा। और किसी को भी सहज रूप से जो अपशब्द बोले, कुछ शब्द बोले, कुछ भी बोले, उसको जो है स्वीकृति दो, इस तरह से अनुमति दो, आ जाओ, आ गया, कोई बात नहीं, केबिन में डाल दो। केबिन बताए थे ना, डाल दिया, अनुमति दे दिया, अब उसे स्वीकार कर लो। ठीक है, धन्यवाद, तू अपना काम करो। और तुम हरदम प्रसन्न रहो। अब प्रसन्न रहने में जब काम करेगा तो आप जो है यू विल बी द सेंटर पॉइंट ऑफ द प्लीजर। आप बताओ, कोई तुम काम करेगा दुखी होकर, क्रोधित होकर, गाली देकर, तब आपके नजदीक आसपास के लोग खुश रहेंगे कि खुश होकर काम करेगा तब होगा? बोलो। आप अपने घर में हरदम जाते जाते गाली शुरू कर दो तो क्या आपकी पति पत्नी लड़का खुश रहेंगे क्या? और जब खूब आनंद में रहेगा, खुश में रहेगा, हम लोग क्या करते हैं, बाहर का डर्टी सामान जैसे कि निगेटिव, कोई बोल दिया, गाली दे दिया, कोई कुछ सुन लिए, कुछ सुन लिए, सब लेकर घरे चले जाते हैं। मेरा दिमाग, मूड आज खराब है, लड़के पर डांटेंगे, लड़की पर डांटेंगे, पत्नी पर डांटेंगे, अब उस सबका मूड खराब करेंगे। अरे तुम क्यों नहीं वही केबिन में डाल दिया? कोई बात नहीं, बताए थे ना, डाला है केबिन में? नहीं डाला तो केबिन में डाल दो उस बात को, और कोई बात नहीं, और तू प्रसन्न रहो। और जब प्रसन्न रहेगा तो आपका प्रसन्नता का सेंटर पॉइंट बन जाएगा। जब प्रसन्नता का सेंटर पॉइंट तू बन जाएगा तो धीरे 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 आपके अंदर से प्रसन्नता निकलने लगेगी, और एक दिन आएगा आप जो है अध्यात्म को प्राप्त कर जाइएगा, दर्शन को प्राप्त कर जाइएगा। और आप भी, इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, ओ मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलम तनयो हरि। सब मंगल मंगल कहा गया है ना। तब हम जो है, यह मंगल का मतलब पॉजिटिव, सकारात्मक, मंगल मंगल। हम लोग एक आदमी कहीं कुछ नकारात्मकता लेकर घरे आ जाते हैं, पत्नी से लड़ते हैं, बच्चे, पूरा परिवार को नकारात्मकता से भर देते हैं। भरता है ना, अभी भरा है ना, सब भर देते हैं। इसीलिए बुद्ध पुरुष का काम है उस नकारात्मकता को पहले अनुमति दो। इसीलिए देखता है बुद्ध पुरुष हाथ इस तरह से किए रहते हैं कि नहीं, इस तरह से करते हैं, इस तरह से करते हैं, इस तरह से करते हैं कि तुमने जो कुछ बोल रहा है मैं अनुमति दे रहा हूं, आ जाओ, मैं लौटा नहीं रहा हूं। इसके बाद मैं स्वीकार किया। जब स्वीकार कर लिया तुम्हें, तुम्हारा गाली को, तुम्हारे अपशब्द को, तुम्हारे मार को, तुम्हारे पीठ को, जो भी है, जैसे आपने सुना कि पार्वती ने स्वीकार कर लिया, सारा नेगेटिविटी को स्वीकार कर ली कि नहीं कर ली? अनुमति दे, स्वीकार कर ली।
इसके बाद कहे कि प्रभु ये जो बच्चे हैं ना जो साधना में बच्चे हैं, नहीं, इनके लिए इनको थोड़ा डिस्टेंस करा दीजिए ना। बच्चों के लिए पार्वती को तो कोई अंतर नहीं पड़ता था। इसलिए हम लोग खुशी का सेंटर खुद बन सकते हैं, लेकिन हम लोग बहाना खोजते हैं कैसे खुश रहूं, मेरी पत्नी तो खराब है, रोज झगड़ा करती है, लड़का ऐसा है, वह ऐसा है, नाना प्रकार का हम करते हैं और हम जो है खुशी से दूर होने लगती है। हमारे आध्यात्मिक तभी होता है जब हम सकारात्मक बन जाएं, सकारात्मक सुने, सकारात्मक हम करें। इसीलिए हमने दूसरा फार्मूला दिया है, बी लाइकिंग, डू लाइकिंग, थिंक लाइकिंग। यह राजा ही जो है सकारात्मक रह सकता है, सोच सकता है, कर सकता है। बस आज इतना ही, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और कुछ ही समय में आपसे साक्षात आपका साक्षात्कार लिया और बहुत ही हम सौभाग्यशाली हैं कि इन्हीं समय में हमने कई बहुमूल्य ज्ञान ही नहीं प्राप्त किया है, बल्कि जीवन के कुछ सारी समझ गए हैं। और सकारात्मक बनिए और जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं उन्हें एक अदृश्य डस्टबिन है, यहाँ पर केबिन है, वहाँ पे आप मस्तिष्क के केबिन में डाल दीजिए। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हरिओम।